नमस्कार, एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। सोनाली, एक नजर आज के मुख्य खबरों। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण देश भर के सभी मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन थिएटर 2 महीने से अधिक समय से बंद है। लॉकडाउन 4 वर्तमान में देश भर में चल रहा है और 31 मई को पूरा होगा। परिणाम स्वरूप पिछले 2 महीनों में कई फिल्मों की स्क्रीनिंग स्थगित कर दी गई है। मई की शुरुआत में सिनेमा प्रदर्शकों ने अनुरोध किया कि सिने वर्ल्ड को सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया जाए, तो यह कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान के लिए कुछ मदद करेगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों को दिए गए दिशा निर्देशों में थिएटर सीटों की सफाई, दर्शकों की थर्मल स्क्रीनिंग जैसे महत्वपूर्ण मामले शामिल है। यह भी कहा है कि ऑनलाइन टिकट बुक करने और ऑनलाइन भोजन के आदेशों को स्वीकार करके सामाजिक भेद का पालन करने का प्रयास किया जाएगा। सांवेर तहसील में आगामी आने वाले समय में विधानसभा से उपचुनाव होना है, जिसको लेकर किसानों की समस्याओं को देखते हुए प्रेमचंद गुड्डू के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है और मंडी में पहुंच गए किसानों की समस्याओं की आवाज उठा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व सरपंच इंदर सिंह आंजना एवं कांग्रेस प्रवक्ता सुमित पटेल ने आरोप लगाया है कि किसानों का माल समय पर नहीं तुल रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं, जबकि इस क्षेत्र के एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट है। अगर वहां अपने ही क्षेत्र की मंडी में समय पर माल नहीं तुला पा सकते तो प्रदेश क्या देखेंगे। इस तरह का आरोप मंत्री तुलसी सिलावट पर प्रेमचंद गुड्डू समर्थकों द्वारा लगाया जा रहा है। ये जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट जी, यदि मध्य प्रदेश की छोटी सी सांवेर विधानसभा के सदस्य हैं, यदि ये इस छोटी सी सांवेर विधानसभा के 3 उप मंडियाँ हैं, यदि इन 3 उप मंडियों में ये काम नहीं कर पाते हैं तो ये मध्य प्रदेश के कैसे कैबिनेट मंत्री है, ये मध्य प्रदेश की कैसे मंडियों में उपयोग कर पाएंगे। मतलब मुझे तो इन पे तरस आता है कि इधर उधर दल बदलू वाली राजनीति करो। अरे मेरे राजा, तुमको जमीन पे उतरना है, अभी उपचुनाव में तुम्हें ही लड़ना है, ना इंदर आंजना को लड़ना है। तुम्हें जनता दिखाएगी, यहाँ के किसान दिखाएंगे कि कैसे वोट देंगे। ये जो अभी माल पड़ा है, इस माल जब माल तुलेगा, जब माल किसान का बिकेगा, माल जब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, जब पेमेंट गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट जब पेमेंट करेगी, जब तक बारिश हो जाएगी, कैसे बीज खरीदेंगे, जैसे खाद खरीदेंगे, कैसे घर सुचारू रूप से कैसे घर चलाएंगे। मतलब मैं तुलसी सिलावट से फिर निवेदन नहीं करूँगा, फिर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ इनसे कि आज भी तुम सांवेर पे नज़र दो, वरना तुम्हें उस जगह भेज दिया जाएगा जहाँ लोग बोलते हैं कि वो गड्डी में गया। ऐसे मंत्री को गड्डी में भेज दिया जाएगा किसानों के थ्रू। ये इंदर आंजना नहीं बोल रहा है, तुलसी सिलावट को गड्डी में भेज दिया जाएगा। देवास जिले के हाटल प्लिया नगर में मंसूरी परिवार में कोरोना कहर बनकर आया। पेशे से पत्रकार इकबाल मंसूरी, उनकी मां और उनके चाचा तीनों मौत के मुंह में समा गए। पिता के साथ साथ बेटा गुलरेज भी पॉजिटिव आया। इलाज चला और गुलरेज ने कोरोना से जंग जीती और स्वस्थ होकर घर लौटा। लेकिन इन सब के बीच गुलरेज ने इस बीमारी में अपने पिता, दादी और छोटे दादा को खो दिया। मौत से मंसूरी परिवार में मातम छा गया, लेकिन गुलरेज ने हार नहीं मानी और गुलरेज ने इंदौर के अरविंदो अस्पताल में अपना प्लाज्मा डोनेट किया, जो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के इलाज में मददगार साबित हो गया। गुलरेज मंसूरी का कहना है कि इस बीमारी के चलते मैंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को खोया है। मैं अपने पापा की जान तो नहीं बचा पाया, लेकिन किसी के परिवार के सदस्य की जान मेरे प्लाज्मा से बच जाएगी तो मुझे खुशी होगी और मेरे पिता को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नॉर्मली तौर पे ब्लड डोनेट करते हैं तो एक अंदर से खुशी रहती है कि यार ब्लड डोनेट किया है, किसी की जान बचेगी। इसी तरह ब्लड के अंदर से एक प्लाज्मा निकलता है। ये अभी की कंडीशन के हिसाब से प्लाज्मा उस ब्लड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसकी खुशी की जो है कि बता नहीं सकते कि कितनी खुशी होती है उसके लिए। उस प्लाज्मा से अगर एक भी पेशेंट अगर ठीक हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरे पापा जो हैं, को मैंने खोया है, मेरे पापा को इस बीमारी में, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि तो यही होगी कि अगर एक भी पेशेंट ठीक हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है कि भाई आपका जो ब्लड है वो किसी की जान बचाने के काम में आ सकता है, तो सभी को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए और ये बहुत ही अच्छा है। ग्रीन जोन वर्धा जिले में लॉकडाउन 4 में बाहर से इलाज करने आए मरीजों का इलाज महात्मा गांधी रुग्णालय सेवाग्राम व आचार्य विनोबा भावे रुग्णालय सावंगी में चल रहा था। आज 14 दिनों के उपचार के बाद उनकी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने से उन 5 कोविड-19 के रुग्ण को जिलाधिकारी विवेक, बीमनवार प्रशासकीय अधिकारी
आंबे से पुलिस अधीक्षक बसवराज तेली, जिला शल्य चिकित्सक पुरुषोत्तम मडावी आदि अनेक लोगों ने तालियां बजाकर इन्हें बधाई दी और वर्धा वासियों ने राहत की सांस ली। खबरों के लिए देखते रहे AGP। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न